अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि हायरार्की है किस चीज़ का नाम और ये बेसिकली क्या होती है। अगर आप लोगों ने ये पोस्ट देखी है तो आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हायरार्की बेसिकली आसान अल्फाज में कहते हैं रैंकिंग को, कि आप किस तरह से उन सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स को रैंक करते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ। इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ें अरेंज करनी हैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपकी और आपके क्लाइंट की नज़र में चीज़ है जो कि आप चाहते हो कि व्यूअर सबसे पहले देखें, और उसके बाद वो किस चीज़ को देखे, उसके बाद वो किस चीज़ को देखे। इस तरह से वो पूरी आई मूवमेंट जो है उसकी वो किस फ्लो में मूव हो और वो इन्फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अचीव करें। मिसाल के तौर पे हम काफ़ी ज़्यादा इन्फोग्राफिक्स देते हैं डिज़ाइन हुआ है। इन्फोग्राफिक्स में बेसिकली ये होता है कि डिज़ाइनर हम लोगों को बड़े ही आसान तरीके से स्टेप 1 से लेकर लास्ट स्टेप तक गाइड करता है, और हम लोग इन्फॉर्मेशन 1 एट अ टाइम एक सीक्वेंस में लेते हैं जिससे हमें सारी पूरी स्टोरी और सारी कहानी की समझ लगती है कि ये जो स्टैट्स हैं या ये जो ग्राफिक्स हैं किस बारे में बात हो रही है। सो सेम इसी तरह हर डिज़ाइन में ये चीज़ अप्लाई होती है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बिट्स एंड पीसीज में वो स्टेप बाय स्टेप बेसिकली इन्फॉर्मेशन किस तरह से व्यूअर को देनी है, ये सारी चीज़ें एक डिज़ाइनर डिसाइड करता है डिज़ाइन करने से पहले। मिसाल के तौर पे जिस तरह से हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन की पहली वीडियो में देखा था कि विजुअल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन ये बेसिकली दोनों कम्युनिकेशन के तरीके हैं। वर्बल में हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और विजुअल्स में हम लोग उन्हीं वर्ड्स को लिख के या तस्वीरों के ज़रिए कम्युनिकेशन करते हैं। तो इनमें बेसिकली फ़र्क सिर्फ मीडियम का है, लेकिन आप जो वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो वो सेम ही चीज़ है। तो इसीलिए मैं आपको बड़ी आसान तरीके से एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं और आपको एक सेल्समैन मिलता है जो कि एक प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश कर रहा है। अब सारी यहाँ पे गेम आपको कन्विंस करने की है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उसके पास प्रोडक्ट जो है वो आपकी ज़रूरत का है या नहीं है। तो मिसाल के तौर पे अगर वो कम्युनिकेशन अपनी इस सीक्वेंस में रखेगा तो देखते हैं कि आप कन्विंस हो पाते हो या नहीं हो पाते। तो आइए इस सिनेरियो को ज़रा डिटेल में देखते हैं। तो अगर हमें ये सेल्समैन सबसे पहले कहे कि अभी आप विज़िट करें हमारी वेबसाइट xyz.com, और उसके बाद हमें ये कहे कि मज़ीद मालूमात के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस भी चेक करें। तीसरे नंबर पर जाके ये कहे कि हमारे कुछ आइटम्स पे ज़बरदस्त किस्म की सेल भी लगी हुई है। उसके बाद कहे कि बेहतरीन क्वालिटी के शूज़ और कपड़े हमारे पास हैं मौजूद, और आखिर में जाके ये कहे कि अप टू 80% तक हमारे पास प्राइस ऑफ है। तो आप ज़रा इस सारी सीक्वेंस को अच्छी तरह मुलाज़ा करें और आप लोग ये बताएं कि आप लोग किस स्टेज पे जाके कन्विंस होंगे। अगर मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं तो शायद मैं चौथे या 5वें नंबर पे जाके कन्विंस हो रहा हूँ। लेकिन अगर इसी पूरे सीक्वेंस को हम लोग उल्टा कर दें और स्टार्ट करते हैं हम लोग 80% ऑफ प्राइस, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त बोल्ड स्टेटमेंट है, मैं इससे डेफिनेटली ज़रूर कन्विंस होऊंगा और मुझ में डेफिनेटली क्यूरोसिटी होगी कि मैं देखूं कि किस चीज़ पे सेल लगी हुई है। नेक्स्ट ये कि बेहतरीन क्वालिटी के शूज़ और कपड़े, ज़बरदस्त। अगर मेरी ज़रूरत होगी शूज़ की या कपड़ों की, अब मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का डेवलप हो रहा है और मैं मज़ीद जानना चाह रहा हूँ कि मैं कहाँ जाके सारी चीज़ें देख सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये होगा काफ़ी ज़्यादा आइटम्स पे ज़बरदस्त किस्म की सेल है, ठीक है। अब मुझे इत्मीनान हो रहा है कि यार एक से ज़्यादा यानी कि काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स पे सेल है, तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ शायद पसंद आ ही जाएगा। उसके बाद ये कि मज़ीद मालूमात के लिए हमारे सोशल मीडिया पेज चेक करें। ज़बरदस्त, ये यहाँ इन्होंने कॉल टू एक्शन दिया हुआ है कि मैं मज़ीद अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ मैं जाके सोशल मीडिया पेजेस चेक कर सकता हूँ। इसके अलावा आप लोग वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं जाके अपना जहन भी बना सकता हूँ और मैं वो शॉर्टलिस्ट प्रोडक्ट कर सकता हूँ जो कि मेरे लिए सूटेबल हो। तो जिस तरह हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन में राइट सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी को कन्विंस करने के लिए, सेम इसी तरह विजुअल कम्युनिकेशन में भी आपको राइट सीक्वेंस रखनी है, और ये आपकी राइट सीक्वेंस बेसिकली आपकी हायरार्की होगी। जी, तो जिस तरह से हमने देखा कि आम कम्युनिकेशन में भी सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी को कन्विंस करने में। आप पहले क्या बात करेंगे, उसके बाद क्या बात करेंगे और फिर क्या बात करेंगे, और इन दी एंड आप वो कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हो। सेम इसी तरह इसी सीक्वेंस को हम लोग लेके चलेंगे विजुअल कम्युनिकेशन में, और ये जो सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली इंपॉर्टेंस के हिसाब से सॉर्ट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, इसको कहते हैं हायरार्की। लेकिन आई एम श्योर आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, और इट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। वो ये है कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ कम इंपॉर्टेंट है। आइए इस पर अब डिटेल में बात करते हैं। सो बेसिकली पहले तो ये है आपकी क्लाइंट की जिम्मेदारी कि वो आपको बताए कि उसके लिए क्या चीज़ विजुअल में इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। लेकिन हम लोगों का काफ़ी दफ़ा इस तरह के क्लाइंट से भी वास्ता पड़ता है जिनको खुद कुछ आइडिया नहीं होता कि वो लोग चाहते क्या हैं। सो ऐसे क्लाइंट से काम करने से पहले हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग बीइंग डिज़ाइनर्स हम लोग उनको भी थोड़ा सा एजुकेट करें और हम लोग उनसे वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालें जो कि एक अच्छा डिज़ाइन, एक सक्सेसफुल डिज़ाइन बनाने में चाहिए होगी हमें।
तो अगर तो आपको क्लाइंट की तरफ से सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि उसकी नज़र में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ सबसे कम इंपॉर्टेंट है, और उस हिसाब से आपको अरेंजमेंट का पता चल जाता है, तो आपको डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको क्लाइंट ये चीज़ बताने में नाकाम रहता है, तो अगेन हम लोगों को कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं जिससे हम लोगों को ये अंदाज़ा लगा सकें कि यार हम लोगों ने वो इंपॉर्टेंस किस तरह से डिसाइड करनी है। अगर आपको याद हो सबसे पहली वाली वीडियो, आई होप आप सारी वीडियोस देख रहे हैं, और अगर नहीं देखी तो मैं आप लोगों को दोबारा कहूँगा कि पहली वाली वीडियो खासतौर पे एंड का पार्ट जाके लाजिम देखें, जिसमें हम लोगों ने 2 चीज़ें डिस्कस की थी। किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने से पहले आपको 2 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी था। एक थी टारगेट ऑडियंस और एक थी आपका ऑब्जेक्टिव। तो ये जो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव है ये आपको क्लाइंट की तरफ से मिलेगा, और इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपकी सारी हायरार्की डिफाइन होती है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनाओगे आप डिज़ाइन के अंदर, वो आपको उसका जवाब मिलेगा इस ऑब्जेक्टिव के अंदर। अगेन उसी बात पे आते हैं कि अगर आपको क्लाइंट ये सारी चीज़ें देने में नाकाम रहता है तो आपको सवाल किस तरह के पूछने हैं। आपको सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में क्लाइंट से ये पूछना है कि हम जो भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, बेशक वो एक फ्लायर है या बेशक वो एक बिजनेस कार्ड है या कुछ भी है, इस चीज़ का मकसद क्या है। ठीक है, इस डिज़ाइन के थ्रू आप क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आपसे एक रोल अप बैनर का डिज़ाइन बनवा रहा है जो कि वो अपनी शॉप के बाहर या मॉल में कहीं भी एडवर्टाइज करेगा। इसका मकसद ये है कि जो भी व्यूअर इस चीज़ को देखे वो वहाँ से इसकी दुकान तक चल के आए। या आप सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो और आपका मकसद ये है कि आप 1000 या लाखों लोगों तक अपने ब्रांड को पहुँचाएँ। सो इन सब में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लाइंट से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके डिज़ाइन कितना कामयाब हुआ या कितना नाकाम हुआ ये सारी चीज़ इस ऑब्जेक्टिव पे बेस करेगी। मिसाल के तौर पे अगर एक दुकान में एक प्रमोशन लग रही है और अगर वो क्लाइंट आपसे कहे कि मैं आपसे इस प्रमोशन का डिज़ाइन बनवाना चाहता हूँ और इसका मकसद मेरा ये है ऑब्वियसली कि मेरी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो इस प्रमोशन में, तो यहाँ आपको क्लियर कट मिल गया कि आप जो भी ऐड बना रहे हैं, जो भी पोस्टर बना रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव इन दी एंड ये है कि क्लाइंट की सेल्स बढ़े। सो ऐसे डिज़ाइन में आपकी वैल्यूएशन इस बेसिस पे होगी कि क्या आपके डिज़ाइन की वजह से सेल्स में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। ये तो एक सिनेरियो हो गया जिसमें हम लोगों को रिजल्ट्स मेजर करना बड़ा आसान था कि सेल्स हुई या नहीं हुई। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो टेंजिबल नहीं होते, इसका मतलब ये है कि हम उनको मेजर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आजकल हम लोग देखते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत चल रहे हैं कोविड के हवाले से। तो कोई ब्रांड आपको अप्रोच करता है कि यार हम लोगों को एक अवेयरनेस का ब्रांड देना है जिससे हमारी जो ब्रांड की इमेज है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल ब्रांड ये बन के सामने आए, तो उस डिज़ाइन को आप टोटली डिफरेंट तरीके से ट्रीट करोगे। उसमें आपने कहीं भी प्रमोशन या कोई भी प्राइस का जिक्र नहीं करना या कोई भी सेल्सी स्टेटमेंट नहीं देनी, आपने बेचने की कोई भी कोशिश नहीं करनी। आपने सिंपली यही बताना है कि हम लोग एक केयरिंग ब्रांड हैं और आपने जो भी कोविड की प्रिकॉशंस वगैरह आपने बनानी है उसमें, ताकि आप ये दिखा सको कि यार आप एक रिस्पॉन्सिबल और एक केयरिंग ब्रांड हो। इसी तरह कुछ मजीद अवेयरनेस या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कैंपेन्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ब्रांड है जो अपने सेल्स में से 5 या 10% किसी चैरिटी में डोनेट करता है, तो आपको इस चीज़ का डिज़ाइन बनाना है। तो इस पे आप ये कोशिश करोगे कि आप उस तरह से कोई तस्वीर लगाएं जो चैरिटी को रिप्रेजेंट करे, और साथ ही साथ आप ये मैसेज लिखें कि हम लोग अपनी सेल्स का 10% या 5% जो भी अमाउंट है वो डोनेट करते हैं। तो इसका मकसद डायरेक्टली सेल्स को बढ़ाना नहीं है, इनडायरेक्टली डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली इसका जो मकसद है वो एक इमोशनल सा मैसेज देना है और एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना है। इसका मकसद ये है कि हम लोग व्यूअर्स को बता सकें कि हमारा जो ब्रांड है वो एक सोशली रिस्पॉन्सिबल ब्रांड है और उसके जो कमज़ोर तबके हैं सोसाइटी के उनका इक्वली ख्याल है। तो बेसिकली जब आप क्लाइंट से ऑब्जेक्टिव निकालने में कामयाब हो जाएंगे तो आप अपने डिज़ाइन को विजुअलाइज बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं कि आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, सेकंड नंबर पे क्या होगी, थर्ड नंबर पे क्या होगी। लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यार आप काम करके थोड़ा दिखाया करें, शायद वो बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो इस वीडियो में मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को ये 3 डिफरेंट डिज़ाइंस बना के दिखाता हूँ जिनके ऑब्जेक्टिव बेसिकली डिफरेंट हैं, और आप लोग वो देखोगे कि इन दी एंड ये 3 डिज़ाइंस किस तरह से डिफरेंट हैं येट सिमिलर हैं। तो मिसाल के लिए मैंने एक इमेजिनरी ब्रांड पे काम कर रहा हूँ। ये एक जूते का ब्रांड है और क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया है 3 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए, 3 अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए। जस्ट आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दूं, ये मैंने बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट लगा के ईच डिज़ाइन बनाया, तो इस पे काइंडली मेरी डिज़ाइन की क्वालिटी या एबिलिटी को जज ना करना। इसको सिर्फ मैंने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए बनाया और आपको समझाने के लिए बनाया, और मेरी कोशिश ये की है कि मैं बड़े आसान से आसान तरीके से आपको समझा सकूँ। तो ये 3 हमारे सामने डिज़ाइन होंगे। पहला जो डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्लाइंट चाह रहा है कि वो अपने जूते की ब्रांड की प्रमोशन करे, वो एक सेल लगा रहा है और वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो इस डिज़ाइन को मैं किस तरह से बनाऊंगा। दूसरे नंबर पे ये कि क्लाइंट का एक नया प्रोडक्ट आया और वो उसको लॉन्च करना चाह रहा है, तो ये एक लॉन्च कैंपेन का बेसिकली डिज़ाइन होगा। इसको मैं डिफरेंटली कैसे ट्रीट करूंगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तीसरा ये कि क्लाइंट चाह रहा है कि वो आवाम को थोड़ा सा आगाह करे, अपने व्यूअर्स को, अपने कस्टमर्स को, उनके जूते का जो मटेरियल है और जिस तरह से वो मैन्युफैक्चर होता है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो तीसरे डिज़ाइन का मकसद
या ऑब्जेक्टिव सिर्फ व्यूअर को आगाह करना है कि हमारा जो जूता है वो बेसिकली बड़ी अच्छी क्वालिटी का है और बड़ा ही ड्यूरेबल है। इससे सेल्स हो या ना हो, लेकिन उसके जहन में ये बात हमने डालनी है कि हमारा एक ड्यूरेबल ब्रांड है और ये एक लॉन्ग टर्म में आपको जाके रिजल्ट देगा। तो जिस तरह से हमने देखा इन तीनों डिज़ाइंस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हम लोग क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रखेंगे हर डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा पहला प्रमोशन बेस्ड डिज़ाइन है और इसमें हमारा जो फोकल पॉइंट है वो बेसिकली परसेंटेज है। हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि अगर नंबर्स हम बड़े साइज़ में लिखें, बड़े स्केल में लिखें, तो वो अटेंशन लेने में बहुत जल्दी कामयाब होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा डिज़ाइन जिसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना। जिस तरह कि हम इस डिज़ाइन में देख सकते हैं हम लोगों ने कॉपी थोड़ी सी इस्तेमाल की है स्ट्रॉन्ग, जो कि अट्रैक्ट करेगी, और हमारा जो फोरफ्रंट पे चीज़ है वो है प्रोडक्ट। साथ ही साथ हमने एक तीसरा नया एलिमेंट ऐड किया है जो कि न्यू का लेबल है, जो कि टॉप राइट पे है। ये बेसिकली लेबल भी अटेंशन लेने में कामयाब होता है और तस्वीर देखने के बाद, हेडलाइन देखने के बाद आप इस लेबल को देखते हो और आपको इंस्टेंटली आइडिया हो जाता है कि ये जो चीज़ है ये कोई नया मार्केट में प्रोडक्ट आया है। इन दिन हमारे पास फुटर में नीचे थोड़ा सा बॉडी टेक्स्ट है जिसमें हम लोग थोड़ी सी डिटेल मज़ीद लिख सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तीसरा जो बेसिकली डिज़ाइन है ये अवेयरनेस का डिज़ाइन है और इसमें इसका मकसद, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग व्यूअर्स को ये बताएं कि इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है और जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एक बहुत ही क्वालिटी और एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट निकलता है। तो इसमें हमारा फोरफ्रंट पे ऑब्वियसली प्रोडक्ट है और साथ ही साथ हम लोग ये देख सकते हैं कि जो पॉइंटर की शक्ल में हम लोगों ने प्रोडक्ट के फीचर्स वो हमने लिखे हुए हैं इसके आसपास। तो कंक्लूड करते हुए हम तीनों डिज़ाइंस को साइड बाय साइड रखते हैं और हम जिस तरह से हम कंपैरिजन करके ये देख सकते हैं कि डिज़ाइन बेसिकली किस तरह से डिफरेंट होगा बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। तो उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आप लोगों का हायरार्की का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोगों को चीज़ पता चल गई है कि हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगी और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगी और बीच में सारी इंपॉर्टेंस का लेवल, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी क्लाइंट का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है डिज़ाइन बनवाने का उससे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको अप्लाई करके बेसिकली हम किसी भी आइटम को इंपॉर्टेंट बना सकते हैं या किसी भी आइटम को कम इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन एंड आई होप आप लोग बड़ा आसानी से फॉलो कर रहे हो इस कोर्स को। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक फेसबुक ग्रुप का मैकेनिज्म शेयर करूंगा, वो किस तरह से आपने ज्वाइन करना है और किस तरह से आप उसका हिस्सा हो सकते हो, जहां पे मैं खुद आप लोगों के डिज़ाइन देखूंगा और आप लोगों की क्रिटिक किया करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड चल रहा था और मैं इस चीज़ को सही तरीके से अभी डिज़ाइन नहीं कर पाया, लेकिन इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को लाजिम बताऊंगा कि आप लोगों ने वो किस तरह से करना है और किस तरह से आप उस ग्रुप का हिस्सा हो सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड काइंडली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन सीख सकें और इन चीज़ को अप्लाई कर सकें। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड डू रेकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।